तो आज की वीडियो तुम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर तुम्हें भी मैथ बिल्कुल समझ नहीं आती और तुम भी क्लास 10th में हो और तुम्हें बस उतना पढ़ना है जिसकी वजह से तुम बस पास हो जाओ और अच्छे खासे नंबर के साथ, तो आज की वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो सिर्फ तुम अगर उन्हें भी करोगे ना तो पास तो तुम डेफिनेटली हो ही जाओगे। एडिशनल जो प्रिपरेशन करोगे उसके हिसाब से तुम्हारे और अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो तुम्हारे पेपर में मैथ के इस बार के डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, जिनका हर बार का रहता है कि वो क्वेश्चन जरूर ही आएंगे जिससे तुम इजीली पासिंग मार्क्स तो चुटकियों में स्कोर कर लोगे। तो देखो स्टार्ट करता हूँ बताने से। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एम रखूंगा कि सबसे पहले तुम्हारे 27 मार्क्स पूरे करवा पाऊँ जो कि पासिंग मार्क्स होते हैं। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन। देखो हमारी पूरी मैथ में ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन सिर्फ एक ही चैप्टर से आता है जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है, और उसमें हर साल और में मतलब जो चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ग्राफ वाला क्वेश्चन आता ही आता है 3 नंबर या 4 नंबर में, और कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लीनियर इक्वेशन से कोई ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, मतलब लीनियर इक्वेशन से कोई क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है कि इस चैप्टर से मतलब इस टॉपिक से ज़रूर वो क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो तुम्हारे आराम से 3 से 4 नंबर तो पक्के ही हैं। यानी कि ये मान लो कि अगर 10 साल के पेपर में उठा के देखूँ तो उसमें से 7 और 8 सालों के पेपरों में वो वाला क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले क्वेश्चन की, यानी कि जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो होने वाला है मीन मीडियन या फिर मोड के कॉन्सेप्ट से, जो कि हमारे स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर से आता है। देखो इसमें हर साल 5 नंबर का एक ऐसा सवाल आता है जो कि आता ही आता है। लाइक उसमें क्या होता है, मोस्टली जो है मीडियन के कॉन्सेप्ट से आता है, जिसमें 2 वैल्यू मिसिंग कर देते हैं तो मीडियन प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर मीन या फिर मोड प्रोवाइड कर देंगे। एक्स और वाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं तुम स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। और ये जो है अगर मैं बात करूँ तो तुम मीडियन वाली एक्सरसाइज खोल लो अपनी एनसीईआरटी की, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है स्टैटिस्टिक्स की, उसमें सेकेंड ही क्वेश्चन है। उस टाइप के क्वेश्चन को जब तुम एक बार पढ़ लोगे तो मैं समझ आ जाएगा इसमें क्या कंसेप्ट है। और ये पिछले सारे सालों के पेपर में 4-5 सालों से लगातार रहा है 5 नंबर में, इसे जरूर करें। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा प्रूव इरेशनलिटी वाला क्वेश्चन, यानी कि प्रूव करो कि √2 या √3 इरेशनल है, या फिर √3/2 वगैरह। आई मीन ऐसे जो नंबर होते हैं जो कि ऑलरेडी इरेशनल होते हैं उन्हें इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला जाता है। वो तुम्हें पता ही है कि पेपर में लगातार कई सालों से आ रहा है और इस साल भी डेफिनेटली आएगा। वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का है। अगर √3 वाला क्वेश्चन है तो वो 3 या 4 नंबर में और आई थिंक 5 नंबर में भी आ जाता है। लेकिन अगर उससे थोड़ा ईजी वाला है तो मतलब 3 नंबर तो तुम्हारे पक्के ही हैं इस क्वेश्चन से, तो इरेशनलिटी वाला क्वेश्चन भी डेफिनेटली कर लेना। और याद रखना कि एचसीएफ एलसीएम भी तुम अपने पक्के कर लो, क्योंकि एमसीक्यू में उससे काफी क्वेश्चन डेफिनेट, मतलब पहला क्वेश्चन तो तुम देखना कि एचसीएफ एलसीएम का ही आता है एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन होता है। ट्राइंगल से बीपीटी थ्योरम जरूर पढ़ के जाना, और उसके लाइक उसके तुम्हारे क्वेश्चन बन जाए ऐसे पढ़ के जाना, क्योंकि वो आता है तो 5 नंबर में आता है, उसका रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे और थ्योरम प्रूव करने के दे देंगे, बहुत ज्यादा आता है। और अभी ऐसा क्वेश्चन जो नया है और वो 100% तुम्हारे पेपर में आएगा, ये वाला स्क्रीन पे जो तुम देख पा रहे हो, यानी इसमें 2 नंबर का एचसीएफ और सम दे रखा होता है, 2 नंबर के पेयर्स फाइंड करने होते हैं, डेफिनेटली कर लेना। और भी इसी टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर लो।